नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अखिलेश वर्मा। दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं कल जैसा कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है, तो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को दोस्तों कल किस लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं और कौन से दो स्टॉक है जिसको इंट्राडे में पिक कर सकते हैं। इन सब के पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों, डिस्कशन करते हैं चार्ट में। जैसा कि दोस्तों अगर डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे इस समय एक स्प्रिंग टॉप कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट होते हुए लोअर साइड पे देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि दोस्तों अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, स्विंग टू स्विंग अगर कनेक्ट करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह का स्विंग टू स्विंग कनेक्ट कर कुछ इस तरह का एक ट्रेंड लाइन लोअर लेवल से जा रहा है, लोअर टू लोअर कनेक्ट होते हुए। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन की बात करते हैं दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह क्रिएट कर रहा है। अब प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे दोस्तों हायर टू हायर क्रिएट हो रहा है, अभी कभी किसी का लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है। और अपर लेवल्स से देखेंगे तो अपर लेवल्स भी दोस्तों चैनल फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन जा रहा है। तो इसमें बैंक निफ्टी दोस्तों ओवरऑल अगर देखेंगे चैनल में ट्रैवल कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि दोस्तों कि इस सप्ताह या आने वाले समय में क्या ये ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी ट्रैवल करने में सक्सेस रहा, कि अगेन इसी लेवल से पुल बैक होकर अपर लेवल पे जाने में सक्सेस रहता है, अब ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन कैंडल दोस्तों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसमें टॉप कैंडल है। अब इस कैंडल में दोस्तों अगर देखने को आपको मिल रहा होगा, इसमें बायर और सेलर दोनों कन्फ्यूजन है। अब सेलिंग कहाँ पे आपको देखने को मिला है, ओवरऑल अगर 47,200 का लेवल अगर दोस्तों देखेंगे, जैसे कि ट्रेंड लाइन देखने को मिला, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी दोस्तों चलता है तब आप 46,400 या 46,500 का लेवल आप दोस्तों कंसीडर कर सकते हैं। इस स्विंग के नीचे आप कंसीडर, क्योंकि ये भी जो ट्रेंड लाइन है ये दोस्तों मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर 47,200 के नीचे चलता है तो ट्रेंड लाइन के नीचे दोस्तों बैंक निफ्टी ये ट्रेवल करने में सक्सेस रहता है। कब, जब 47,200 का लेवल ब्रेकडाउन होगा। तो ये हो गया डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बुल्स दिख रहा है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बाइंग साइड के लिए पोजीशन बहुत कम रखेंगे। इनकेस अगर बहुत बढ़िया पोजीशन बहुत बढ़िया दोस्तों प्राइस एक्शन अगर मिल जाता है 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग, हाई टू हायर अगर दोस्तों क्रिएट हो जाता है, तब इन दिस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी क्वांटिटी बहुत कम करके। क्योंकि अभी जो न्यूज़ फ्लो हो रहा है सिर्फ सेंटीमेंट नेगेटिव न्यूज़ है, तो सेंटीमेंट नेगेटिव की वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक सिनारियो देखने को मिल सकता है। या तो दोस्तों प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया मिल जाए तब हम लोग 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखे रहना, जब आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे तो 15 मिनट कैंडल आप यूज करेंगे। सेलिंग साइड के लिए आप 5 मिनट कैंडल यूज कर सकते हैं, 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन की जरूरत रहती है, कम से कम 2-3 कंफर्मेशन चाहिए, तब आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हो विद स्टिक स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जैसे कि दोस्तों कल की बात करें, कल जैसा कि दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ओवरऑल अगर देखा जाए कंटिन्यू मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा, थोड़ा सा पुल बैक हो रहा, विद प्राइस एक्शन देखेंगे अपर लेवल से ब्रेक डाउन हो गया, फिर यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मार्केट को देखने को मिला, फिर अगेन गैप डाउन पर थोड़ा सा पुल बैक हुआ, प्राइस एक्शन भी अगर देखेंगे प्राइस एक्शन भी बिल्डअप हुआ। लेकिन लास्ट मोमेंटम में ये दो कैंडल थोड़ा सरप्राइज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अब देखेंगे, अब पहले तो हम लोग सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। देखिए दोस्तों अभी ये स्विंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्विंग ओवरऑल अगर देखा जाए तो 47,400 का लेवल स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दोस्तों निकल के आ रहा है। इनकेस अगर 47,400 के नीचे दोस्तों बैंक निफ्टी चलता है तो आप अगेन सेलिंग प्रेशर के लिए रेडी रहना। कब, अगर दोस्तों अगर इसी जोन में के आसपास अगर ओपन है, क्योंकि अगर सेटलमेंट क्लोजिंग देखा जाए 47,484 के आसपास है, नियर अबाउट इसी जोन में कहीं तो क्लोज है। अगर इसी जोन में ओपन हो जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है। अगर 47,400 के नीचे दोस्तों बैंक निफ्टी ट्रेवल करेगा, ध्यान रखे रहना। अब अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तब दोस्तों आपको एक ट्रेंड लाइन फॉलो करना है। उसके बाद अगर 47,200 का लेवल देखना है कि 47,200 का लेवल किस तरह रिएक्ट करता है। उसके बिलो जाएंगे तो आपके एक राउंड लेवल मिल जाएगा 47,000। ये दोनों लेवल दोस्तों कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आने वाले हैं। कब, जब गैप डाउन ओपन हो रहा तो। हाँ, अगर फ्लैट ओपन हो रहा जैसे 47,400 का लेवल ब्रेक डाउन होगा तो पहला टारगेट दोस्तों आपको 47,200, दूसरा टारगेट 47,050 के आसपास। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कब, जब फ्लैट ओपन होता है और 47,400 का लेवल क्रॉस करता। तो अब बाइंग के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग इग्नोर करेंगे। अब जब बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन मिलेगा तभी आप दोस्तों बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते। थोड़ा बहुत आप क्वांटिटी यहाँ पे छोड़ सकते हो इनकेस अगर जैसे फ्लैट ओपन होगा अपर लेवल अगेन क्रॉस करता तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करना है, या तो इग्नोर कर देना 1-2 दिन के लिए।
लेकिन अगर आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो कम क्वांटिटी में बाइंग साइड पोजीशन एक गैप तक आप टारगेट कंसीडर कर सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग निकलेगा तो रेंज के अकॉर्डिंग आपको टारगेट दोस्तों देखने को मिलेगा। अब बात आ जाती है गैप अप। अगर दोस्तों इनकेस अगर गैप अप ओपन है तब भी अभी कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला, तो लोअर साइड जो रहेगा 47,400 का एज ए सपोर्ट की तरफ रिएक्ट करेगा और अपर लेवल पर जाएंगे ये स्विंग अगर देखेंगे 48,000 का ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह दोस्तों रिएक्ट करेगा, ध्यान रख लेना। अब गैप डाउन ओपन होगा तो 47,200 का लेवल हम लोग कंसीडर करेंगे या 47,000 का लेवल कंसीडर करेंगे। ये दो सपोर्ट निकल के आ रहा है, देखते हैं किस लेवल पे कल मार्केट ओपन होता है। अब निफ्टी की अगर बात करें हम लोग डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो निफ्टी भी अगर देखेंगे लोअर साइड से निफ्टी भी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, जो कि ये भी ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम दोस्तों यहाँ पे हिट हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है। यहाँ पे 3-4 बार हिट हो चुका है। अपर लेवल से देखेंगे ये भी अपर लेवल से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो मार्केट ओवरऑल चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी दोस्तों, दो ही मैं ट्रैक करता हूँ, सेंसेक्स वगैरह मैं ट्रैक नहीं करता, तो निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी दोनों भी क्या हुआ इस समय चैनल में फॉलो हो रहे हैं। अगर चैनल के बाहर निकलेंगे तो आप सीधा से सिंपल से टारगेट रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, ये इस लेवल से इस लेवल के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप डाउन साइड टारगेट रख सकते हो अगर एक चैनल के नीचे चलता है तो। अब चैनल के आसपास अगर देखें जो लोअर ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख रहे हैं इसके आसपास इसमें स्पिनिंग टॉप निफ्टी में क्रिएट होते हुए दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ भी बायर एंड सेलेक्ट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आप इस कैंडल का लो जैसे ब्रेक डाउन होगा आप दोस्तों यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए रेडी रहना है। और पहला टारगेट दोस्तों इस स्विंग के आप आसपास कंसीडर कर सकते हो 21,800 के आसपास अगर फॉलो थ्रो में निकलता है तो, क्योंकि उसको ऊपर जाएंगे थोड़ा 22,000 का एक राउंड लेवल है, ये थोड़ा रिएक्ट कर सकता है क्योंकि राउंड लेवल है तो आगे नहीं इस लेवल पे आसपास बायर एक्यूमुलेट होंगे, ध्यान रखे रहना। हाँ अगर 22,000 के नीचे चलने में सक्सेस रहा तो आपको 21,800 21,850 का टारगेट ये दोस्तों डाउन साइड में देखने को मिल सकता है डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो। इनके अब हम लोग दोस्तों अगेन 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों कल का जो मार्केट था निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद पुल बैक हुआ विथ प्राइस एक्शन। यहाँ पे अगर देखेंगे नियर अबाउट 2.25 घंटे मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद रेंज से जब ब्रेक डाउन हुआ तो एक अच्छा खासा टारगेट डाउन ट्रेंड में देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को उस कंडीशन में होल्ड कर रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट में दो कैंडल इसमें भी सरप्राइज कर रहा है। अब देखना है कि बाइंग साइड और सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिला। बाइंग के लिए दोस्तों देखिए अभी इग्नोर कर दीजिए, या तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन मिल जाता है 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग, जैसे कि बार बार मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप कम क्वांटिटी में बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करना। हो सकता है कि 1-2 दिन आपको बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, आप बाइंग साइड पोजीशन ना क्रिएट कर पाएँ मोमेंटम अपर लेवल, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। लेकिन अगर आप बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिले तो क्वांटिटी कम करके आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी। सिर्फ आप सेंटीमेंट चारों तरफ अगर आप देख रहे हैं इसमें इजराइल ईरान का आपस में तानाबानी चल रहा है तो खींचातानी चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत सेंटीमेंट चारों तरफ से नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ओनली हम लोग क्या करेंगे सेलिंग मोमेंटम देखेंगे, क्योंकि अगर अपर लेवल पे जाएगा तो हम लोग कंसीडर करेंगे ये लेवल 22,280 एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। हम लोग रेजिस्टेंस अभी फॉलो करेंगे, किस लेवल से रजिस्ट होता है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद अपर लेवल जाएंगे 22,400, ये दो लेवल इस समय रेजिस्टेंस के लिए निकल के आ रहे हैं, R2 और R1 R2 दो रेजिस्टेंस लेवल। अब सेलिंग आप कहाँ पे करेंगे, सेलिंग आप दोस्तों इस स्विंग के नीचे आप कंसीडर कर सकते हो। जब 22,100 के नीचे दोस्तों निफ्टी ट्रेवल करेगा तो आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों 22,147 के आसपास इस समय सेटलमेंट क्लोजिंग के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्लोजिंग कहीं देखने को मिल रहा है। अगर इसी जोन में ओपन हो जाता है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, जैसे भी हम लोग बैंक निफ्टी अगर इसी जोन में ओपन होता है उसके बाद जैसे 100 का लेवल क्रॉस करेगा ओनली आपको सेलिंग साइड के लिए रेडी रहना है। और 22,025 के आसपास आप टारगेट कंसीडर कर सकते हो, 25 पॉइंट अपर लेवल पे आप टारगेट अपना कंसीडर करना था, ध्यान रखे रहना। हाँ अगर 22,000 के लेवल के आसपास आ जाता है फिर पुल बैक होता है, फिर ब्रेक डाउन होता है, जैसे 22,000 का लेवल है, फिर आप यहाँ पे अगेन एंट्री ले सकते हो, ध्यान रखे रहना। लेकिन बेस्ट ट्रेड रहेगा अगर इसी जोन में ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद तभी हम लोग को बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होगा तो दोस्तों वहाँ पे आपको फिर अगेन आपको सपोर्ट देखना है। सपोर्ट अगर देखेंगे गैप डाउन ओपन होने के बाद सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे फिर 21,000 मोटा जो रेंज अगर आ रहा है 21,750 के आसपास, ये पहला से मेजर सपोर्ट है। उसके बाद अभी इस लेवल भी कंसीडर कर सकते हैं 21,880 के आसपास, ये भी सपोर्ट आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,700 के आसपास दोस्तों देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट 21,800
80 के आसपास ये 2 सपोर्ट यहाँ पे दोस्तों निकल के आ रहे हैं। ध्यान रखना कि गैप डाउन ओपन होता है तो ये तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन मिल जाए। लेकिन जिस जगह पे इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज है, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है इन केस, उसके बाद जैसा हम लोग एनालिसिस करें उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट फॉलो करता है तो एक अच्छा ट्रेड डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अब नज़र डालते हैं स्टॉक की तरफ। पहला स्टॉक अगर देखते हैं दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है। इसको भी इसके पहले भी हमने रखा था, लेकिन क्या हुआ उस दिन दोस्तों लेवल आया नहीं। अब ये भी देखा जाए जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोस्तों रेंज में फॉलो कर रहा है, ये भी एक रेंज फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न दोनों को अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी क्रिएट हो रहा है। अब रेंज क्रिएट हो गया है, इनसाइड कैंडल भी क्रिएट हो गया है। तो अगेन अगर इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन होता है, लो अगर देखते हैं दोस्तों 1172 का लो आ रहा है, अगर 1172 के नीचे गोदरेज कंज्यूमर ट्रेवल करता है तो दोस्तों इसमें आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो रेंज के अकॉर्डिंग आप टारगेट भी कंसीडर कर सकते हो और नेक्स्ट सपोर्ट आपको 1100 के आसपास देखने को मिल रहा है। लाइन पहले से डरा है दोस्तों। इन केस अगर फ्लैट ओपन होता है तभी हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में इग्नोर करेंगे। सेकंड स्टॉक कोल इंडिया, जो कि अगर प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो इसमें बहुत बढ़िया जगह पे दोस्तों प्राइस एक्शन फॉलो करके कोल इंडिया अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो प्राइस एक्शन अगर देखेंगे ये लेवल दोस्तों मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। इसकी जो ट्रेंड लाइन जा रहा था ये ट्रेंड लाइन के अबव इसमें दोस्तों क्लोज हो चुका है। तो प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा देखने को मिला। कल अगर दोस्तों 454 का लेवल अगर कोल इंडिया क्रॉस करता है तो 460 का टारगेट आपको दोस्तों फॉलो थ्रू में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रजिस्टर्स जो है मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, ध्यान रखे रहना। लेकिन कोल इंडिया 3-4 रुपये का मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलता है बेसिकली दोस्तों। तो हम लोग अगर 454 का क्रॉस करेंगे तो 459, 57, 58 ये टारगेट हम लोग 60 तक कंसीडर करते हैं। 57, 58 जो भी टारगेट मिल सकता है। हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।